बडगाम की 18 साला अनम नासिर हिप हॉप में अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं। समाज से तनकीद लेकिन माँ बाप से मिलने वाले ताउन से हौसला मिल रहा है। अनम कश्मीर में हिप हॉप के लिए मजीद स्पेस की मुंतजर हैं। पेशे की रिपोर्ट। तेरा जाना मेरी हर एक उस महफिल में जहां वादे तेरे झूठे फिर भी रखा तुझे दिल में। लिखती जारी मेरी कलम तेरे ये अफसाने है, लफ्ज मेरे पाक मेरे जज्बात ये बता रहे है, वाकिफ मेरा दिल जिसे खेल के यूं छोड़ा। हिप हॉप म्यूजिक हो या फिर रैप सॉन्ग, कश्मीर में ज्यादातर ये मर्द हजरात की तवज्जो का ही मरकज रहा है। लेकिन अब 18 साला अनम नासिर भी मौसीकी की इस सिन्फ में अपना हुनर आजमा रही हैं। इनका स्टेज नाम है रैपर एनी। रैपर एनी। और इसी से अपनी पहचान बनाने वाली अनम नासिर को बचपन से ही रैप गाने का बेहद शौक था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने रैप लिखकर अपने मुनफरिद और दिलकश अंदाज में इसे पेश करना शुरू किया। बसर किए लम्हे उनको खाक में मिलाया तूने, एक बार नहीं 100 बार दिया दर्द तूने, ऐसे कैसे बातें भूल जाऊं जो थी तूने बोली, जख्म देके मुझे तेरी खुद की वफा कैसे लिया। अनम का कहना है कि जब उनका एक साथी बाइक हादसे में गुजर गया तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई, मगर फिर उन्होंने गलत बाइक राइडिंग के खिलाफ रैप लिखा जो कि बेहद मशहूर हो गया। शौक बेसिकली पहले तो मैंने ये चीज़ को सीरियस नहीं लिया क्योंकि आई वॉज नॉट पैशनेट अबाउट इट। सो विद टाइम मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया और मैंने वो चीज़ लिखना स्टार्ट की जो मैं बोलना चाहती हूँ। वो रैप के थ्रू मैंने फिर एक फॉर्म में आउटपुट दिया। कश्मीरी समाज में लड़कियां या खवातीन जब रिवायत से हटकर कोई काम करती हैं तो उन्हें तनकीदों का सामना भी रहता है और अनम भी इससे बच नहीं पाई। हिप हॉप में आना और वो भी फीमेल्स के लिए दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको सिर्फ बाहर वाले ही क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आपको कभी कभी अपने लोगों से भी हेट मिलती है। कश्मीर में कुछ ही लड़कियां हैं जो रैप कर रही हैं एंड आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है लड़कों के साथ साथ कम्पीट करना। अनम का कहना है कि वो मौसीकी के जरिए मंशियात समेत दीगर समाजी बुराइयों से लोगों को आगाह करेंगी। इतनी सारी खराबी चल रही है सोसाइटी में, ड्रग्स ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स, बहुत गंदगी चल रही है समाज में बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को अगर इंसान उस पे भी इंसान लिख सकता है हिप हॉप के जरिए। अनम का कहना है कि वालिदैन के ताउन से उन्हें हौसला मिलता है। अनम के वालिद का कहना है कि उनकी लाडली बेटी जो भी करना चाहती है वो उसका हमेशा साथ देंगी। जितना मेरे से हो सकता है सपोर्ट उसको देता हूँ क्योंकि अगर मेरी बेटी में ये टैलेंट है, मेरे में तो नहीं है, मुझे हमारे में किसी में नहीं था, अगर इसमें ये टैलेंट है तो मैं इसको क्यों रोकूं। अच्छी बात है ये करेगी, आगे अल्लाह ताला की मर्जी की आगे कितना जाएगी। अनम जैसी कई लड़कियां हिप हॉप में अपना हुनर आजमाना चाहती हैं, लेकिन समाज से मिलने वाली तनकीद उन्हें अपना हुनर आजमाने से रोक रही है। अनम का मानना है अगर समाज से ताउन मिले और सरकार से मदद फराहम हो तो कश्मीर में हिप हॉप परवान चढ़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कला आरंभ के तहत आज श्रीनगर के छतबल आर्मी गैरिसन में आर्ट की नुमाइश का इनकाद किया गया। कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस नुमाइश में मुल्क भर से 80 फनकारों के फनपारों की नुमाइश की गई। फनकारों ने इस नुमाइश को आर्ट के फ़रोग़ के लिए एक अच्छी काविश करार दिया। कला आरंभ के तहत ये आर्ट नुमाइशें कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़िद की जा रही हैं। हमारा बहुत दिनों से एक ड्रीम था कि कश्मीर आके पेंट करना और यहाँ के जो आवाम हैं उनके साथ काम करना, तो हमारा ये ड्रीम यहाँ पे आके हमने पूरा करने की कोशिश की है और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के आवाम हमारे साथ जुड़ के प्यार से काफ़ी एंजॉय से हमारा वो आर्ट वर्क देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और उसके लिए हमें बहुत सारा हर ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिला है, गवर्नमेंट से, मिलिट्री से, लोकल या सब जगह से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है। हमने बहुत यहाँ पे आके एंजॉय किया है। अब इनकी आर्ट जो थी बहुत रियलिस्टिक थी और बहुत डेप्थ थी और मतलब फोटोग्राफ्स लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि आर्ट है। बहुत प्रोफेशनलिज्म था, बहुत इंस्पिरेशनल था।
हम लोग परफॉर्म अच्छे से करेंगे ताकि हम इनके साथ सिलेक्ट हो जाए और हमें इनके साथ जाने का आइंदा से मौका मिले। कश्मीर रेजिडेंशियल लैंडस्केप वर्कशॉप के अंडर ये डिफरेंट लोकेशंस पे गए, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी खूबसूरत डेस्टिनेशंस पे जाके लाइव पेंटिंग की है। और आज यहाँ पे कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा में उन सारी पेंटिंग्स का डिस्प्ले एग्जीबिशन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है। और आने वाले टाइम पे हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कलारम का ग्रुप है ये फिर से ऐसे सीजन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कोलैबोरेशन 31 सब एरिया इंडियन आर्मी और कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा का रहा है। और ओवरऑल अगर देखें तो एक बहुत ही स्ट्रांग रूटेड मैसेज आर्ट के जरिए से कश्मीर के थ्रू हम पूरी दुनिया को ये कह सकते हैं कि इट इज सच ए पीसफुल डेस्टिनेशन। आप कोई भी पेंटिंग देख ले, आपको ये वाकई में लगेगा कि इट इज अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजयक के हमरा जंस्कार सब डिवीजन का दौरा किया। राजीव चौधरी ने कहा कि नेमू पदुम दारचा रोड का काम 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि तामीराती सरगर्मियों में मुकामी मजदूरों को भी रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अलावा जंस्कार गोम्पा और जंस्कार मुस्लिम एसोसिएशन ने DGBRO का इस्तकबाल किया। जांगला गांव में तकरीब मुनक्किद की गई। DGBRO ने पद्म में एक टास्क फोर्स स्टेशन कायम करने का ऐलान किया। मकामी इदारों के जिम्मेदारान ने कलिमा पर रिवायती अंदाज में DGBRO का खैर मकदम किया। एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। 400 किलोमीटर लंबी रोड है और उसमें 3 पासिस भी आते हैं, जिसमें पासिस में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है और सारे पासिस 16,600 और 17,000 फुट के तकरीबन हैं। उसको भी हमने आपकी संज्ञान के लिए 26 मार्च को इस बार खोल दिया था। उस पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। लेकिन जब ये रोड आ जाएगी, जो न्यू पदम दारचा है, ये डबल लेन रोड होगी और उस पर शिंकुल्ला भी होगी, तो दारचा से नीमू का जो 300 किलोमीटर का जो रूट है वो हम तकरीबन 5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सबसे छोटी रोड होगी और सबसे ज़्यादा टूरिज्म इस पे होगा। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, मनाली के लोग हैं और जंस्कार वैली में जितने भी गांव हैं। टारगेट जो हमारा है वो दिसंबर 25 तक है, तो अगले 3.5 साल में हम इसको पूरा कर देंगे। प्लानिंग हमारी चल रही है। अनदर 2 महीने के अंदर इसमें बहुत तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। हमारी वर्क फोर्स लग गई है, उसमें मशीनें लग गई हैं। तो आप ये सोचिए कि अगले 3.5 साल में ये सड़क पूरी बन जाएगी। त्राल में पिछले कई सालों से मिनी सेक्रेटेरिएट का काम रुका पड़ा है। लोगों का कहना है कि साल 2016 में यहां काम शुरू किया गया था, ताहम कुछ दिनों बाद ही नामालूम वजूहात की बिना पर यहां तामीराती काम रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला कई बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बाद भी यहां काम दोबारा शुरू नहीं किया गया है। लोगों ने इस मसले में LG इंतजामिया से मदाखलत की मांग की है। पहले जिस हालत में था उसी हालत में इस वक्त भी बरकरार है। पिछले 6 सालों से त्राल के लोग गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर गुहार लगा रहे हैं कि अगर दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में मिनी सेक्रेटेरिएट सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो गए तो हमारी क्या खता है। हर साल गवर्नमेंट लाखों करोड़ का बजट का ऐलान करती है। मुझे लगता है कि सब डिस्ट्रिक्ट त्राल की तरफ उस सालाना बजट में से शायद कोई भी पैसा वागुजार नहीं किया जाता। ऐसा हमें मिला था जो हमने खर्च भी कर दिया, इंडस्ट्री बनी भी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने इसको काफ़ी कोशिश की एंड उम्मीद है इसमें शायद नाबार्ड या लैंग्वेजिंग में इसको अप्रूव कराना चाहिए। एंड मैंने रिसेंटली भी अपने एक और लेटर भेज दिया है FC ऑफिस को एंड होपफुली कि उन्हें वहाँ से एक एश्योरेंस आई है कि इस साल इसकी अप्रूवल हो जाएगी एंड बाकी पैसा जो हमें मिलना चाहिए मिल जाएगा। देवसर में मकामी लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी के सामने धरना देते हुए कहा कि उन्हें म्यूनसिपल कमेटी से कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। लोगों के खिलाफ आए दिन कार्रवाइयां की जा रही हैं और उन्हें तरह तरह से तंग किया जा रहा है। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी खत्म करने पर जोर दिया। मुलाजिम तथ मुल्कस दिमो तथ गाँव दिमो टाउन नंबर 1 नंबर 2 मस्खोड़ नंबर 3 अड़गोम चयन सो आव चटने यह आव थावने सिर्फ सैनिस गाँव दिवसरस और नंबर 3 गाश चराई
या सानन गुपन हंद खतर यथ गाछ चराई मज यमो नुकसान कोर कुन लायक अस हंग दमो टाउन पे न हुकुन तो न जुकुन वन अकिस अकिस मकान दिव 5-5 सास रुपये कागज बनाने जमीन सन पोरी दिवन कर दुकान बनाने काम कर जनाब यानी यपर अड़गोम यपर नजदीक हमसा 600 रुपये आब फीस 500 तो यह कुछ इंसाफ बिजली फीस 700 रुपये टाउन करो जनाब खाली टाउन जरूरत। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।